कोई वैयक्तिक मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 2216 किलोमीटर लंबी हमारी भारत बांग्लादेश सीमा है, जिसमें कि 1653 किलोमीटर की फेंसिंग हुई है और 563 किलोमीटर अभी भी खुला है, जिसमें कि 112 किलोमीटर तो नदी नाले हैं, लेकिन 450 किलोमीटर की जो ऐसी हमारी सीमा है जिसमें कि फेंसिंग की आवश्यकता है, जिसे कि सरकार ने, बंगाल की सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। वहां जमीन का आवंटन नहीं किया है, हमारे साथ सहयोग नहीं किया है और होम सेक्रेटरी के साथ 60 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी है वहां के चीफ सेक्रेटरी की। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव इमिग्रेशन फॉरेनर्स बिल नहीं आएगा और इस तरह से निर्बाध घुसपैठियों का आवागमन होता रहेगा, तो ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्तरोत्तर खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसी सूचनाएं पिछले कई दिनों से आ रही थी और यह दशकों पुराना मामला है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 4 जो आउटडेटेड बिल्स है, जो फॉरेनर्स बिल्स है, तो पासपोर्ट बिल है, जो फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन बिल है और इमिग्रेशन जो बिल है उसका कैरियर्स बिल, उन चारों को कंसोलिडेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाने का जो काम अमित शाह जी ने किया है, इससे भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता मजबूत होगी। और जहां तक धर्मशाला का प्रश्न है, कि जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका ने एक तरह से नो नॉनसेंस पॉलिसी अपनाई है, भारत की सरकार चट्टान की तरह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अडिग है और एक भी घुसपैठिया जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा उसे हम घुसने नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करना चाहता है, तब उनका स्वागत है। तो इस जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन बनेगा, जो कमिश्नर बनेंगे, उनके पास कुछ विशेष अधिकार होंगे, क्योंकि वीजा लेकर के और कोई भी यहाँ पर राज्य सरकार के सहयोग से कोई आधार कार्ड बनवा लेता है, उसके बाद राज्य में प्रवेश करके कहीं राज्य की राजधानी राष्ट्र की राजधानी तक पहुंच जाता है उस बल पर, तो इसे रोकने का एक उपाय उसके बाद भी होना चाहिए कि उनकी सदैव जांच होती रहे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का कोई ऐसा सख्त कानून बने जो कि विभिन्न कानूनों का एक तरह से सम्मिश्रण हो और ज्यादा कठोर हो। इसकी बात कई सालों से चल रही थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी सरकारें केवल चर्चा करती है, हमारी सरकार ने एक ठोस कदम उठाया है और एक तरह से हमारे यहाँ घुसपैठ को रोकने के लिए ये बेहद बड़ी कवायद यहाँ पर की गई है। अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा दें। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले असम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं, इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेशी पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है। मान्यवर, आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं, आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मान्यवर, देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। तो संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर अमित शाह भी बोलते हुए नजर आए, सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि घुसपैठ बंगाल से देखने को मिलती है। फेंसिंग की बात भी वो लगातार करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद ममता जी यहाँ पर राजी नहीं हो रही है फेंसिंग के लिए, जमीन देने के लिए। सबसे पहले नमस्कार। और ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और आपको जो पता होगा, सीमा क्षेत्र में 15 किलोमीटर की दूरी तक जो है वहाँ पे बीएसएफ रहता है, वहाँ पे पुलिस तक नहीं जा सकती। तो राजी नहीं हो रही है, ये बात कहीं बिल्कुल बेकार की बात है कि नहीं राजी हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं जिस प्रॉब्लम को लेकर के बातचीत चल रही है। और दूसरी बात यह है कि घुसपैठिया नहीं आना चाहिए। मैं गृह मंत्री जी का स्वागत करता हूँ और हमारा भी कोई घर जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है, सही बात है, लेकिन धर्मशाला केवल बांग्लादेशी के लिए ही क्यों है? धर्मशाला फिर चाइना के लिए क्यों नहीं है? तो चाइना जो है घुस करके अंदर तक हजारों किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है, वहां पे उसने अपना गांव तक बसा लिया है।
उसके लिए नहीं बोलते। वो लाल लाल आंखें कहाँ चली गई, लाल कोट आ गया उसकी आंखों की जगह पे, वहां पे फेंसिंग कब लगेगी, ये भी जब देश को बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़ा काम करने से जो है बड़ा नाम होता है। और अभी जैसे जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता बड़ी तारीफ करते हैं, बांग्लादेशी से खतरा है, चाइना से कोई खतरा नहीं है। चाइना इससे जो है वहां पे फेंसिंग कब होगी इसके बारे में संसद में बताया जाए कि किस समय वहां पे फेंसिंग करें, किस समय घुसपैठिए जो घुस के आए चाइना में, हजारों किलोमीटर तक उन्होंने कब्जा कर रखा, उनको कब भगाया जाएगा, वहां पे कब तार लगाई जाएगी। वहां पे तो ममता बनर्जी नहीं है ना, वहां पे किस बात की कोई कमी है। आप पूरे देश को जो है चारों तरफ फेंसिंग लगाइए, वहां पे बीएसएफ लगाइए, और रोहिंग्या अगर घुस रहे हैं तो आप